बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार से खट्टे आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ। जैसे कि इंशाल्लाह आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप सहरी में ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। क्योंकि ऐसे हम चाहते हैं कि जब रमज़ान होता है तो कोई जल्दी से आसान सी रेसिपी बन जाए, सबको बहुत पसंद भी आए और मज़ेदार भी हो। तो ये वही रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही आसान सी है और मज़ेदार भी है और सिंपल सी, इतनी टेस्टी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने क्यूब करने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था। आलू यहाँ पर अच्छे से गल चुके थे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लेकर उसको फ्राई कर लूँगी, और फ्राई तब तक करूँगी जब तक देखिए इस तरह से खूबसूरत सा प्यारा सा इसके ऊपर गोल्डन सा जो कलर जो है ना वो नहीं आता, तब तक मैंने आलू को फ्राई किया। अब यहाँ पर मैं थोड़े से आलू को साइड पे करूँगी ताकि मैं ऑयल के अंदर शामिल कर दूँ ज़ीरा, कलौंजी और राई दाना, ताकि ये थोड़ा सा कलर है इसकी अच्छी से ऑयल में खुशबू आ जाए। तो इसके मैंने आलू को साइड पे करके यहाँ पर ये चीज़ें शामिल कर दी। उसके बाद जो है इसके बाद शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पे टमाटर की पेस्ट, और डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले। और मसाले बहुत सिंपल से यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है। ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब बहुत ही सिंपल से और कम मसालों के साथ ये जो है ना रेसिपी बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनको, और यहाँ पे इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि जो टमाटर का और मसालों का जो कच्चा पैन है ना यहाँ पे वो ख़त्म हो जाए। तो तब तक जो है ना इसको यहाँ पे मैं अच्छे से भूनूंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से भूना था ताकि जो है ना सारे कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इस तरह से भूनने के बाद अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मैं इस आलू को जो है ना थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, ठीक है ना, ताकि भुजिया बनानी है। तो भुजिया जो है ना इस तरह से मैश थोड़ी सी आलू हो, थोड़े से मैश हो तो अच्छी लगती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं आलू को इस डोई की मदद से इस तरह से तोड़ लूँगी ताकि जो है ना ये अच्छे से जो है थोड़े से आलू जो है वो साबुत भी रहें और तो मैश भी हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैंने उसको जब आलू इस तरह से अच्छे से टूट जाएगा, देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छे से भुजिया सी बन गई, कुछ आलू साबुत भी आपको दिख रहे हैं। तो ये डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसका पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप से भी कम ही डाला होगा मैंने। वो डालने के बाद यहाँ पर इसके अंदर 2 हरी मिर्ची भी मैंने इसके शामिल कर दी हैं, और अच्छे से इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको मैं पका लूँगी। ठीक है, ये पानी डालकर भी, ताकि पानी भी अच्छे पक जाए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पक के आलू जो है ये तैयार हो जाएंगे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद। तो आखिर में मैं इसका शामिल कर दूँगी सिरका, इससे ये खट्टे खट्टे मज़ेदार से आलू बन के तैयार होंगे। आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए बस आखिर में मैंने सिरका डाला है, उसके चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। मैं इसको सर्व कर दूँगी यहाँ पर, और हरे धनिया से देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया। कितने मज़ेदार से आलू लग रहे हैं और बहुत मज़ेदार ये बने भी थे। आप ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें। अब इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।